नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह बहुत आदर सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ मेरे संपूर्ण परिवार का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साई करुणा। अब ये अनुभवों की कड़ी जो चल रही है इसमें मैं अपना अपना अनुभव आज आपको बताना चाहूँगी। मेरी छोटी बेटी जो है ना उसकी उम्र 16 साल की रही होगी। उस वक़्त एक दिन जैसे वो कॉलेज गई उसके बाद कुछ इनकी फ्रेंड्स लोगों की आपस में हुई होंगी बातचीत और वो लोग डायरेक्ट कॉलेज से घूमने के लिए निकल पड़े। अब उस वक़्त क्या था, बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था मुझे, पता नहीं क्यों? क्योंकि ये थोड़ी-सी मुझसे नाराज़ होकर भी घर से निकली थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन और एक कोई सीरियल आ रहा था अ, उसमें कुछ बेटियों के बारे में दिखा रहा था कि वो बेटियाँ जब विदा होती है, ससुराल चली जाती है, तो क्या बीतती है। तो मुझे उस वक़्त बहुत अपने आप ही अंदर से रोना आने लग गया था कि मेरी भी तो 2 बेटियाँ हैं। तो मैं बाबा को बार-बार टोक रही थी ये चीज़ें, क्यों मुझे दोनों बेटियाँ ही दी? कि एक भी मेरे पास में नहीं रहेंगी, एक चली जाएँगी उसके बाद दूसरी भी चली जाएँगी तो मेरे पास कौन रहेगा? तो आपने एक बेटा देना क्या मुझे उचित नहीं समझा था उस वक़्त? पता नहीं ये क्या मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे थे और क्या आ रहा था, मैं बहुत अपने आप अकेली घर में बैठे-बैठे बहुत रोए जा रही थी। और ये 6 साढ़े 6 के टाइम की बात है और उस वक़्त मेरी बेटी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई थी ना, तो एक रोड पर आकर अ, बैरिकेड्स लगे हुए थे पुलिस और बाजू में पुलिस बैठी हुई थी और इन लोगों के पास में उस वक़्त गाड़ी में ना पेपर्स थे और ना लाइसेंस थे, तो ये लोग पुलिस से बचकर जल्दी फास्ट निकले सामने, ये सोचकर उन्होंने थोड़ी गाड़ी रेस करके थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश में इनकी गाड़ी टकराई बैरिकेड्स के ऊपर और मेरी बेटी पीछे बैठी बैठी हुई थी, सामने कोई और चला रही थी। तो उस वक़्त मेरी बेटी इस तरह से इसके बल रोड पर गिरी है, सीधी रोड पर गिरी और वो रोड सीमेंट रोड हुआ करते थे। तो उस वक़्त उसको यहाँ पे अच्छा खासा कट आ गया। भला हो, पता नहीं बाबा देखिए किस रूप में, किस वक़्त आपकी मदद करने पहुँच जाएँगे ना, ये कोई नहीं जान सकता। उस वक़्त अगर वहाँ पुलिस नहीं होती तो पता नहीं, बच्चे सारे डर गए थे, साथ में जो थे। तो पुलिस ने तुरंत मेरी बेटी को वहाँ से उठाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और वो वहाँ से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा। अब पुलिस ने उस वक़्त क्या किया, मेरी बेटी का फ़ोन लिया और फर्स्ट कॉल जो इसने लास्ट कॉल किया था, उस पे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को। और उस वक़्त मेरी बड़ी बेटी और मेरी भतीजी दोनों साथ में थी, तो वो दोनों पहले मेरे को बताए बगैर या मेरे अपने पापा को इन्फॉर्म किए बगैर वो सबसे पहले हॉस्पिटल में दौड़े और वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि अब छोटी वाली को बहुत ज़्यादा मार लगी थी उस वक़्त सर पे और बहुत खून निकल रहा था उसके सर से और वो बेहोश हो चुकी थी। वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी जहाँ वो गिरी थी उस वक़्त। तो उस वक़्त मैंने न बाद में हमको पता चला, बाद में हम लोग हॉस्पिटल गए और पता नहीं ऐसा लग रहा था उसको देखकर, मैंने जब उसको देखा था तो उसके पूरे यूनिफॉर्म के ऊपर खून के धब्बे थे, उसको लगा था वो पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और बेहोश थी और आईसीयू में थी। तो हमको ज्यादा डॉक्टरों ने वहाँ खड़े रहने की या उसे कुछ बोलना भी चाहूँ मैं तो बोलने की इजाजत नहीं दी थी हमको। तो हम बाहर आए थे और सिर्फ डॉक्टर ने इतना कहा था कि जब भी इसकी बेहोशी खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है, उस वक्त आप में से किसी को इसने पहचाना जाना चाहिए और इस बीच जब तक ये बेहोश है इसको वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ टेंशन वाली चीजें थी उस वक्त। तो हम लोगों को ऐसा लगा था, माँ बाप को, कि शायद हमारे अंदर कोई जान बची ही नहीं। तो उस वक्त मैंने साईं बाबा से कहा था, तब मैंने साईं बाबा से कहा था कि आप इसको ठीक कर दो तो मैं इसको लेकर शिरडी आऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी, बड़ी बेटी का जन्म हुआ ना, उसके बाद मेरा शिरडी जाना हुआ ही नहीं था। हम लोग शिरडी नहीं जा पा रहे थे, पता नहीं क्या क्या था, क्या गलती मुझसे हो गई थी, मैं भी खुद समझ नहीं पाती हूँ। लेकिन ना बाबा ने शिरडी नहीं आने दिया था हम लोगों को। तो तब मैंने बोला था इनको कि इसको ठीक कर दो तो मैं इसको लेकर बाबा शिरडी आऊंगी। और मैं तब चीढ़कर उनसे मैंने बोला था कि अब कब मुझे बुलाओगे आप? इतना समय तो बीत चुका है, अब तक नहीं बुलाए तो अब इसके बाद और क्या राह दिख रहे बाबा?
कि कब मुझे शिरडी बुलाओगे आप। तो उस वक्त जब मुझे मेरी बड़ी बेटी का फोन आया था ना इसको देखने के लिए आप, तो उसने मुझे रोते हुए फोन किया था कि मम्मी निमिषा कैसी है। मैंने जोर से चिल्लाते हुए उसको पूछा था जब मुझे फोन आया, तो उसने बोला नहीं मम्मी निमिषा ठीक नहीं है। तो उस वक्त मैंने तुरंत साईं बाबा की मूर्ति जो मेरे भगवान के घर में थी रखी हुई थी, उनको तुरंत पानी में रख दिया था। कहा जाता है कि आपको जब कोई कष्ट हो, अति कष्ट हो ना, जब आपको अति तकलीफ हो कि कोई रास्ता नजर, संकट आपके ऊपर बहुत गहरा हो, बहुत बड़ा हो, उस वक्त अगर आप अपने इष्ट देव को पानी के अंदर रखते हो ना, तो वो संकट में आते हैं तो आपको संकट से बाहर अपने आप ही निकाल देते हैं। ये कहीं से मैंने सुना था, उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने तुरंत साईं बाबा को उठा के उसमें पानी में रख दिया था, ताकि इस तकलीफ से, इस संकट से मुझे बाहर निकालो। और जबकि मैंने मेरी बेटी को तब तक देखा नहीं था कि उसको कुछ नहीं होना चाहिए बाबा, ये कहकर मैं निकली थी। और फिर 9 दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी। ये उसका यहाँ का पोर्शन फट गया था और यहाँ पे टाके थे उसके। काफी समय लग गया था उसको ठीक होने में, लेकिन 3 साल तक उसकी दवाई भी चल रही थी। पर आज मेरे जो वीडियोस बनाती है ना, वो मेरी यही बेटी बना रही है। आप तक मैं जो पहुंच रही हूँ ना, वो इसी बेटी के कारण पहुंच रही हूँ। तंदुरुस्त तो वो बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन उसका वो सर पे मार लगने की वजह से उसका ट्रीटमेंट काफी लंबा चला था। उस वक्त मैं एक चीज समझ गई थी कि सच में अगर भगवान कहता है ना कि इंसान का सबसे सच्चा साथी सिर्फ भगवान होता है और कोई नहीं होता। चाहे आप जिसको मान रहे हो, अगर आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मानते हो ना, तो हर संकट में, हर सुख में, हर दुख में वो आपके साथ मिलेंगे। जिस तरह से ये मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी घटना, दुर्घटना कह सकते हो आप, दुख की घड़ी थी मेरे लिए। पर उस वक्त मैंने पाया कि जिन्हें मैं अपना बोलती हूँ ना, वो कोई इंसान उस वक्त साथ नहीं था मेरे। मेरे साथ सिर्फ मेरे साईं बाबा थे। ये है, इन्होंने मुझे पल 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 उस वक्त सहारा दिया। वो जो दिन थे ना, तो ऐसा लग रहा था उन दिनों में मैं पल पल हम लोग मौत आ रही है, पल पल मौत आ रही, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को इस तरह से देखना पसंद नहीं करता ना। उसके बाद वो जब ठीक हुई, फिर मैं उसको शिरडी लेकर गई थी। और मेरी बच्ची ने जिंदगी में पहली बार साईं बाबा के दर्शन किए थे उसके एक्सीडेंट के बाद। आप खुद सोचिए कि मैंने बोला ना आपको कि बहुत लंबे चौड़े गैप के बाद, 20-22 साल के गैप के बाद हम लोग शिरडी में गए थे। और उसके बाद पता नहीं बाबा की रहमत क्या है, हर महीने शिरडी जाती रही साईं बाबा से मिलने के लिए। साईं बाबा ने इतना करीब किया उस वक्त। वो दिन है और आज का दिन है। पता नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई थी, मैंने साईं बाबा को बार बार बुलाना बंद कर दिया था शायद। पर एक बात आपको बताऊं, सुख हो तो भगवान के पास जाओ, दुख हो तो भगवान के पास जाओ, क्योंकि इसका इसके अलावा अपना सच्चा साथी सच में दुनिया में कोई नहीं है। आजमाया हुआ है, इस वजह से आप लोगों को बता रही हूँ। कई लोगों का, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि हमारा संकट बहुत बड़ा है, हमारी तकलीफ बहुत बड़ी है, तो हम कोई सहारा नहीं है, क्या करें, क्या ये हमारा सहारा बनेंगे। मैंने सबको यही कहा हुआ है कि सहारा यही बनेंगे आपके, और कोई नहीं बन सकता। जिसे हम अपना अपना कहते हैं ना, वो भी हमारे साथ आखिर तक नहीं जाएंगे। पर ये जो है ना, अंत समय आएगा ना, उंगली पकड़कर आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए। अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जल्द मिलती हूँ आपसे नया अनुभव लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।